तो दोस्तों, जो तस्वीर आज उभर कर सामने आ रही है, उसे देखकर सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है। क्या भारत अब नया अमेरिका बनने की राह पर निकल चुका है? कुछ साल पहले दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की थी कि भारत एक दिन अमेरिका और चीन को टक्कर देगा। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा? आज हालात यह हैं कि दुनिया के 45 से ज्यादा देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA करने के लिए लाइन में खड़े हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि अमेरिका और चीन के मुकाबले अब भारत को प्राथमिकता दी जा रही है? क्या भारत सच में नया अमेरिका बन गया है? इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में आज हम आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भारत की इस कामयाबी से गर्व महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दरअसल आज अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कई देशों पर भारी टैक्स और टैरिफ लगाने की धमकियां दी। कई देशों पर ये लागू भी कर दिए गए हैं। वहीं चीन की हालत और भी खराब हो चुकी है। कोविड-19 महामारी, ताइवान विवाद और मानवाधिकार हनन के चलते चीन की साख बुरी तरह डगमगा गई है। अब दुनिया चीन पर भरोसा करने से कतरा रही है। ऐसे माहौल में भारत सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 3 अरब 75 करोड़ डॉलर था। 2024 में 8.2% की GDP ग्रोथ रेट के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। और ये खेल यही नहीं रुकता। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि भारत 2028 तक 5.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। यानी हम अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। कौन हैं वो 45 देश जो भारत के साथ FTA साइन करने के लिए बेताब हैं? यूरोपियन यूनियन के 27 देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो भारत के साथ फ्री ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं और पूरा दबाव बना रहे हैं कि भारत उनके साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर दे। और साथ ही गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 अमीर देश जैसे सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान भी भारत से FTA की लाइन में लगे हैं। यही नहीं, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के 5 देश, बड़ी अर्थव्यवस्था और भूभाग वाले देश रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और आर्मेनिया भारत के साथ समझौते की प्रक्रिया में है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, पेरू और श्रीलंका जैसे देश भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की लाइन में खड़े हैं। सोचिए, अगर ये सारे FTA साइन हो जाते हैं तो भारत को क्या मिलेगा? विदेशी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगाएंगी, जिससे निवेश बढ़ेगा। जब नए उद्योग आएंगे तो लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग और MSME सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि भारत से दुनिया भर में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिसमें भारत की लोकल इंडस्ट्री की सपोर्ट मिलेगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को असली मजबूती मिलेगी। आखिरकार ये बड़ी ताकतें और दुनिया भारत में निवेश क्यों करना चाहती है? 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला भारत दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और तेजी के साथ गरीबी से उभरते लोग जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर खर्च करने को तैयार है। साथ ही भारत अब पहले जैसा नहीं, बल्कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों से लेकर बंदरगाह और रेलवे तक भारत में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। सस्ता लेबर प्लस, बेहतर नीतियां, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम्स, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया है। अब आप पूछेंगे, हमने टाइटल में लिखा कि भारत नया अमेरिका से बेहतर बनने वाला है, तो उसका क्या मतलब है? बिल्कुल सीधा जवाब है। जैसे 20वीं सदी में अमेरिका सुपर पावर बना, 21वीं सदी में चीन का दबदबा बढ़ा, अब 2025 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। मॉर्गन स्टैनली भी कह चुके हैं, 2028 तक भारत सबसे ज्यादा डिमांड वाला बाजार बन जाएगा। तो दोस्तों,
क्या भारत नया अमेरिका बन सकता है? क्या आने वाले दशक में भारत सुपर पावर के रूप में उभरेगा? क्योंकि भारत अब दुनिया का नया गेम चेंजर बन चुका है। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।